संसद भवन से एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू के बीच में ये मुकाबला है। आप इसे कांटे का मुकाबला तो इसलिए नहीं कह सकते कि वोटों के लिहाज से द्रौपदी मुर्मू आगे दिखाई दे रही हैं, लेकिन परसेप्शन के लिहाज से रणनीतियों में कहां कहां गलती हुई विपक्ष की, शायद आज वो भी देखने की, समझने की और मंथन करने की आवश्यकता विपक्ष को भी है, क्योंकि उनके अपने कई सारे घटक दल हैं, चाहे शिवसेना हो, जेएमएम हो, जेडीएस हो, ये सब जाकर खड़े हो गए हैं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में। बीजेडी को आप जोड़ लें, सुभाषपा को जोड़ लें, और बीजेडी तो उन दलों में से है जिन्होंने सबसे पहले ही इस बात का समर्थन दिया, द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने साथ दिया। नवीन पटनायक ने पहले ही नाम के ऐलान के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू के उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि वो एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में खड़े होंगे। तस्वीरें आप देखें एक बार फिर से, संसद भवन से देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी बीजेपी के दिग्गज हैं, आपके भी ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड जितनी बातें हो रही होंगी उससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि कॉन्फिडेंस तो बहुत है, लेकिन ये प्रतिशत इससे ज्यादा और कितना बढ़ सकता है? मोदी जी वोट डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालते हुए। देवेंद्र, एक बार फिर ये तस्वीरें आप देखें, संसद भवन से लाइव तस्वीरें। आपको बता दें अभी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है और उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होगा। प्रमुख राजनीतिक दलों ने पहले ही अपने पत्ते खोल दिए हैं, अपने समर्थन की घोषणा कर दी है, लेकिन विपक्षी खेमे में अभी भी टूट की संभावना नजर आ रही है। और दिलचस्प यह है देवेंद्र, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग कर भी देता है, अगर अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए मत बदल भी लेता है विपक्ष में रहते हुए भी, तभी ये पता करना नामुमकिन है कि किसने कहां वोट दिया। बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिख रही हैं आपको वोट करते हुए, आप अंदाज़ा लगाइए कि द्रौपदी मुर्मू के कैंडिडेचर को लेके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना ज़्यादा प्रयत्नशील थे। इस एक उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सकती हैं कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के बारे में बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वो फैसला लिया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेडी नेता उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कि उस समय इटली के दौरे पर थे, वहाँ उनको खुद ही फ़ोन किया और खुद फ़ोन करके द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा। आप अंदाजा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत हो और वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को फ़ोन करके उनके राज्य की महिला कैंडिडेट के बारे में, ट्राइबल महिला कैंडिडेट के बारे में समर्थन मांग रहे हों, तो उस मुख्यमंत्री के लिए भी कितना मुश्किल हो जाता है उसमें कोई भी सेकंड थॉट रखना, और कितनी आसानी से उन्होंने स्वीकारा होगा उस प्रस्ताव को, जिसका नतीजा हमने देखा कि चंद मिनटों में उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है कि जब वो कोई फैसला करते हैं तो किस कन्विक्शन के साथ उसे पूरा कराने के लिए प्रयत्न करते हैं। दूसरी तरफ वोट परसेंटेज की बात करें तो क्योंकि आंकड़े हम लोग लगातार बता रहे हैं कि जो डिक्लेयर्ड आंकड़े हैं वो 61% के लगभग हैं, लेकिन जो लक्ष्य है, जो अंदाजा है बीजेपी का, वो लगभग 2/3 का है, यानी कि 65 से 66% के 66% के आसपास ये वोट ले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे प्रकाश अंबेडकर का बयान देखें जिसमें उन्होंने SC/ST सांसदों से ये अपील की, और क्योंकि वो ट्राइबल महिला हैं तो ऐसा नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट एमपीज का उनसे कनेक्शन नहीं है। SC/ST आमतौर पे एक राय, एक धारणा, एक ओपिनियन रखते हैं एक दूसरे के बारे में, और उस लिहाज से जो इमोशन होगा वो सारे शेड्यूल्ड कास्ट एमपीज के अंदर भी वैसे ही होगा कि हमारे बीच की एक ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो हम किसी भी दल में हो क्यों ना उसे वोट कर दें, ये थॉट जरूर आएगा। और उस थॉट के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 65 से 66% वोट शायद हासिल कर लें, ऐसा एनडीए का टारगेट है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें मीनाक्षी, तो ये कोई बहुत चमकदार आंकड़ा नहीं दिखेगा। जैसा कि पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि रामनाथ कोविंद को लगभग 65% से थोड़ा ज़्यादा वोट आया था, और वो 1971 के बाद सबसे कम था। मीरा कुमार जो कि कैंडिडेट थी, उन्होंने तीसरी सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली नेताओं में थी, जो वैसा कैंडिडेट जो कि चुनाव हारा। अदरवाइज राजेंद्र प्रसाद से अगर शुरुआत करें तो लगभग उनको 98.99% वोट हासिल हुआ था। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन का वैसा ही था, KR नारायण को उसी तरह से वोट मिला था, APJ को लगभग 90% के आसपास वोट मिला था। तो
तो आमतौर पे राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग बहुत ज्यादा होता है, फासला बहुत ज्यादा रहता है। वोटिंग आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र, और ये कंसेंसस इसलिए बनाने की कोशिश भी हुई थी। ये कहा जा रहा था कि कई राजनीतिक विश्लेषक जो कि बीजेपी और इस सरकार के धुर विरोधी रहे हैं, उन तक का ये कहना था कि ये सीखना समझना चाहिए कि ये लोग कैसे नामों का सिलेक्शन करते हैं। एक महिला, वो भी आदिवासी समाज से आने वाली महिला, उनके नाम को आगे करना एक कंसेंसस बन सकता था, लेकिन ये कंसेंसस नहीं बन पाया। और इसके साथ साथ यशवंत सिन्हा का ये कहना कि ये संविधान को, लोकतंत्र को और धर्मनिरपेक्षता को बचाने वाली लड़ाई है। ये चुनाव आपके लिए भाजपा में बहुत जरूरी सुधार लाने का आखिरी मौका है, जैसे तीखी तीखी टिप्पणियां तक सुनने को मिली, जो कि अमूमन राष्ट्रपति चुनाव में इतनी नहीं सुनने को मिलती है। अगर हाँ ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते तो अलग बात थी, लेकिन ये वो इलेक्शन नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी टिप्पणियां भी सुनने को मिली। इसमें द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी बहुत ही तीखा वार यशवंत सिन्हा ने किया कि अगर आप उन्हें चुनते हैं तो वो एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।